अरे राम रे, ये तो मैडम की नौकरानी है ना, रानी। कैसे कपड़े पहन रखे हैं छोटे छोटे? कोई फ्रॉड लग रही है मेरे को। एक काम करता हूँ, मैडम को जाके बताता हूँ सबसे पहले। मीम साहब, पहले से आपकी फाइल। मीम साहब, मुझे ना आपको कुछ बताना था। हाँ बता, क्या हुआ? वो जो आपकी नौकरानी है ना, वो रानी जो झाड़ू पोछा करती है। रानी, क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? सब वो छोटे छोटे कपड़े पहन के बैठी हुई है और उसके हाथ में ना टच वाला फोन भी है। किसी से बात कर रही है फोन पे वो। तेरा दिमाग तो सही है, उसके पास कोई फोन वोन नहीं है। और वैसे भी मैंने आज तक उसे सिर्फ सूट सलवार में देखा है, तो छोटे कपड़े कहाँ से पहन लिए उसने? सब मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे वो टच वाले फोन पे ना ऐसे करके बात कर रही है किसी हंस के। मुझे तो ये लग रहा है मेम साहब वो जासूस है किसी कंपनी की। तू सच बोल रहा है ना? मेम साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? अब चलो मेरे साथ, मैं भी दिखाता हूँ आपको। चल। रानी, जी मैम साहब। तुमने भी कपड़े चेंज करे थे? नहीं मैम साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो रोज ये सूट ही पहन के आते हैं। तुम अभी वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही थी क्या? वीडियो कॉल पे? नहीं मैम साहब, हमारे पास तो कोई फोन ही नहीं है। हम तो बस ये साफ सफाई कर रहे थे। लेकिन मेम साहब, चुप। हम लोग ना थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम जरा ऑफिस का ध्यान रखना। मेम साहब, अरे बोले ना चुप, चल मेरे साथ। हाय माँ, कैसी हो आप? हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ। मेम साहब, मेरी बात तो सुनो एक बारी। सन्नी, मैं क्या बात सुनूं? तूने देखा ना उसने सूट सलवार पहन रखा था, तू खाम उसके ऊपर शक कर रहा था। मेम साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने देखा है उसको खुद। अरे देखा तो क्या, उसने 1 सेकंड के अंदर कपड़े बदल लिए। पता नहीं क्या हो गया तेरे को, क्यों तू उसके पीछे पड़ा हुआ है? साहब, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा। हाँ मेम साहब, अभी आपने उसको बोला नहीं कि हम 2-3 घंटे में आएंगे। मुझे पक्का यकीन है वो फिर से कपड़े बदलेगी। आपको मेरे को ना एक बार एक आखिरी चांस दे दो। हमसे चलो पूरी चुप उसको जाके देखते हैं, वो पक्का कपड़े बदल के बैठी होगी। प्लीज मेम साहब। ठीक है चल। रानी, माँ मैं आपसे बातें मत करती। ये क्या ड्रामा है? फिर कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? वो मैम साहब मैं ओह अच्छा, तू यानी कि किसी और कंपनी के कहे पे यहाँ आई है ना? ताकि हमारी कंपनी का डाटा लीक कर सके। सही बोल रही हूँ ना मैं? तुझे मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी। नहीं मैम साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। हम बताते हैं, हम बता रहे हैं कि हम कौन है। तो बता फिर सच क्या है? मैम साहब, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है। मेरी माँ ने मुझे बहुत पढ़ाया जिससे मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर पाऊँ। लेकिन आपको तो पता ही है आजकल कहाँ जॉब मिलती है। हर जगह लड़कियों से एक ही डिमांड की जाती है, कॉम्प्रो की। पर हमें वो करना मंजूर नहीं था। हम कम कमा लेंगे लेकिन अपनी इज्जत की खाएंगे। तो हमें बस ये झाड़ू पोछे का काम मिला और इससे हम अपना घर चला रहे हैं। मैम साहब, बस इसीलिए हम अपनी माँ को रोज वीडियो कॉल करते हैं जिससे उसको ये बता पाए कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। क्योंकि अगर उसको पता चलेगा ना कि हम भी उसकी तरह एक झाड़ू पोछे का काम करते हैं तो उसका दिल टूट जाएगा, उसके सपने टूट जाएंगे। मैम साहब, बस यही थी हमारी कहानी। ठीक है, मैंने सुन ली तेरी बात। अब तुझे ना यहाँ पे कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। मैम साहब हम आपके पैर छू रहे हैं, प्लीज हमें इस नौकरी से मत निकालिए। मैम साहब, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ लेकिन हम अपना शरीर बेच के नौकरी नहीं करना चाहते। मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगी। मैम साहब, मेरी माँ बहुत गरीब है, वो बीमार भी है, उसका दवाई का खर्चा निकल जाता है। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मैम साहब, प्लीज मत निकालिए। अरे सुन मेरी बात को, तू मेरी बात नहीं समझी। मैं तुझे नौकरी से नहीं निकाल रही, बल्कि तेरी जॉब शिफ्ट कर रही हूँ। आज से तू ये नौकरानी वाला काम नहीं करेगी, कल से मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करेगी तू। सेक्रेटरी? हम सेक्रेटरी बनेंगे मैम साहब? दीदी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे पहले आपकी बात सुननी चाहिए थी, फिर मेम साहब को बताना चाहिए था। लेकिन देखिए ना, अब आपको अच्छी नौकरी मिल गई। कोई बात नहीं भैया, आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी धोखा ही हो जाता। आप तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे।
ले ये कुछ पैसे रख ले, तेरी माँ के इलाज के काम आएंगे। नहीं मैम साहब, हमको पैसे नहीं चाहिए, आपने हमें इतनी बड़ी नौकरी दे दी, हम उसी में खुश हैं। अरे मैं तेरे पर कोई एहसान नहीं करूँ ये पैसे देके, बस ये समझ ये तेरी तनख्वाह में से कुछ एडवांस है। और सुन, कल सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस में टाइम से आ जियो और सारा काम समझ लियो, ठीक है? हाँ मैम साहब, हम सुबह 9 बजे आ जाएंगे। चल अब। ये खुशखबरी मैं अपनी माँ को देती हूँ, माँ कितनी खुश हो जाएगी। हाँ माँ, वो बॉस आ गई थी ना, इसलिए जल्दी जल्दी में फोन काट दिया। मैंने आपको ये बताने के लिए फिर से फोन किया है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गई हूँ। ये देखो, उसका एडवांस भी मिला है मुझे।